सातवें दिन राजा भोज दरबार में पहुंचकर सिंहासन की तरफ बढ़े ही थे कि सातवीं पुतली कौमुदी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि राजन, इस सिंहासन पर बैठने की जिद त्याग दो। इस सिंहासन पर वही बैठ सकता है जो राजा विक्रमादित्य की तरह गुणवान हो और वैसा ही सहनशील प्रजातांत्रिक हो। मैं तुम्हें उनकी एक कहानी सुनाती हूँ। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। अचानक उनकी नींद करुण क्रंदन सुनकर टूट गई। उन्होंने ध्यान लगाकर सुना तो रोने की आवाज नदी की तरफ से आ रही थी। कोई स्त्री रोए जा रही थी। विक्रम की समझ में नहीं आया कि कौन है जो इतनी रात को बिलक बिलक कर रो रही है। उन्होंने तुरंत राज परिधान पहना और कमर में तलवार लटकाकर आवाज की दिशा में पहुंचा जहां से आवाज आ रही थी। उन्होंने तुरंत नदी में छलांग लगा दी तथा तैरकर दूसरे किनारे पर जा पहुंचे। फिर चलते चलते उस जगह पहुंचे जहां से रोने की आवाज आ रही थी। उन्होंने देखा कि झाड़ियों में बैठी एक स्त्री रो रही है। उन्होंने उस स्त्री से रोने का कारण पूछा। स्त्री ने कहा कि वह कई लोगों को अपनी व्यथा सुना चुकी है मगर कोई फायदा नहीं। राजा ने उसे विश्वास दिलाया कि वे उसकी मदद करने का हर संभव प्रयास करेंगे। तब स्त्री ने बताया कि वह एक चोर की पत्नी है और पकड़े जाने पर नगर कोतवाल ने उसे वृक्ष पर उल्टा लटका दिया है। राजा ने पूछा, क्या वह इस फैसले से खुश है? इस पर औरत ने कहा कि उसे फैसले पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह अपने पति को भूखा प्यासा लटकता नहीं देख सकती। चूँकि न्याय में इस बात की चर्चा नहीं कि वह भूखा प्यासा रहे, इसलिए वह उसे भोजन तथा पानी देना चाहती है। विक्रम ने पूछा कि अब तक उसने ऐसा क्या किया? इस पर औरत बोली कि उसका पति इतनी ऊंचाई पर लटका हुआ है कि वह बगैर किसी की सहायता से उस तक नहीं पहुंच सकती। राजा ने दंडित व्यक्ति की मदद को तैयार हुआ। तब विक्रम ने कहा कि वह उसके साथ चल सकती है। दरअसल वह औरत पिशाचिनी थी और वह लटकने वाला व्यक्ति उसका पति नहीं था। वह उसे राजा के कंधे पर चढ़कर खाना चाहती थी। जब विक्रम उस पेड़ के पास आए तो वह उस व्यक्ति को चट कर गई। तृप्त होकर विक्रम को उसने मनचाही चीज मांगने को कहा। विक्रम ने कहा कि वह अन्नपूर्णा प्रदान करे जिससे उनकी प्रजा कभी भूखी नहीं रही। इस पर वह पिशाचिनी बोली कि अन्नपूर्णा देना उसके बस में नहीं, लेकिन उसकी बहन प्रदान कर सकती है। विक्रम उसके साथ चलकर नदी किनारे आए जहाँ एक झोपड़ी थी। पिशाचिनी के आवाज़ देने पर उसकी बहन बाहर निकली। बहन को उसने राजा का परिचय कराया तथा कहा कि वह अन्नपूर्णा प्रदान करे। उसकी बहन ने सहर्ष अन्नपूर्णा उन्हें दे दी। अन्नपूर्णा लेकर विक्रम अपने महल की ओर रवाना हो गए। तब तक भोर हो चुकी थी। रास्ते में एक ब्राह्मण मिला। उसने राजा से भिक्षा में भोजन मांगा। विक्रम ने अन्नपूर्णा पात्र से कहा कि वह ब्राह्मण का पेट भर दे और स्वादिष्ट भोजन कराए। जब ब्राह्मण ने पेट भर खाना खा लिया तो राजा ने उसे दक्षिणा देना चाहा। ब्राह्मण अपनी आंखों से अन्नपूर्णा पात्र का चमत्कार देख चुका था, इसलिए उसने कहा, अगर आप दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो मुझे दक्षिणा स्वरूप यह पात्र दे दीजिए ताकि मुझे किसी के सामने भोजन के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़े। विक्रम ने बेहिचक उसकी इच्छा पूर्ण कर दी और वह अन्नपूर्णा उसे दे दिया और महल को लौट आए। कौमुदी बोली, बताओ राजन, क्या तुम ऐसा कर पाते अगर राजा विक्रम की जगह होते? इतना कहकर वह पुतली अपने सिंहासन में वापस चली गई। राजा भोज सिंहासन पर बैठने का अन्य उपाय खोजने लगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे क्या है वो काठ का रहस्यमयी अद्भुत घोड़ा 8वीं पुतली के मुख से। ऐसे ही अनगिनत अनसुनी कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट के जरिए बताएं। धन्यवाद।